ऐसे महापुरुषों की जयंतियां जहाँ पर चल जाएगा था मैंने भी घनाई बोल लिया रहने दे, जहाँ पर उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की व्याख्यान करके समाज को, जनता को उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में बताना, उनको अवगत कराना होता है। और सामाजिक तौर पर सब इकट्ठे होकर के समाज में जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर चर्चा करके प्रकाश डालने का भी काम होता है और उनको दूर करके आगे समाज में अच्छाई फैले। इस प्रकार के आयोजन इसी उद्देश्य से किए जाते हैं। यहाँ पर मंच पर विराजमान सुशील सरपंच जी, मुझे निमंत्रण देने गए पंडित राजू भाई, संदीप, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व में सरपंच रहे हंसराज सैनी जी, आपके बगल के गांव गोलपरा के सरपंच सजन जी, सम्मानित मंच मेरे साथ चल करके आए कमल बापोड़ा जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई सूबेदार धर्मपाल जी, मेरी पार्टी में बहुत ही प्रिय मेरे छोटे भाई भाई रविंदर बापोड़ा जी, सम्मानित मंच और जितने भी ये कलाकार, मैं भाई का नाम तो नहीं जानता परंतु इतिहास से जिस प्रकार इन्होंने रूबरू कराया, दीपक जो चिड़िया से हैं, कृष्ण जी को भी, भाई ये थुराना से हमारे भाई राजेश, सबको मैंने सुना है परंतु मैंने दीपक को पहली बार सुना था। और बहुत अच्छे से आपने ऐतिहासिक तथ्य रखे और समाज को, जिस उद्देश्य से ये लुआम 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, तो आपने अपने काम को अच्छे से किया, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर ज़्यादातर 36 बिरादरी के साथी बैठे हैं। कुछ एक बातें मैं आपके बगल के गांव उमरवास का हूँ, कई बार लगता है कि वो ज़्यादा नहीं बोल गया, परंतु 2-3 चीज़ें मुझे अखरती हैं। ये ब्राह्मण समाज के ये केवल और केवल परशुराम जयंती ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार जिन्होंने सृष्टि के ऊपर लिया, उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। और कई बार दीपक ने भी एक त्रुटि की कि 21 बार सृष्टि, पूरी सृष्टि को जीता और छत्री विहीन कर दिया। मैं उस त्रुटि में सुधार करना चाहता हूं। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, एक वंश मात्र को सृष्टि से विहीन किया था, वो था है वंश। अब वो मैंने इतना घाट पर डोड़ा हूं, मैंने गोल पर 10वीं करी थी, मेरा अंदाजा ला लो। बहराम मास्टर होया करता, 2 बार में मेरी 10वीं हुई थी, वो भी मेरी बुआ बहरा की, सुशील मेरी बुआ का छोड़ा है जगदीश, और ये मेरे बापू की बुआ के लड़के हैं, तो 2 बार में मेरी 10वीं हुई थी, इसका अंदाजा ला लो। और उन लोगों के आतंक उस समय प्रकृति के अंदर, सृष्टि के अंदर ज़्यादा था, उनका नरसंहार करने के लिए प्रकृति में उनका जन्म हुआ था। वो इतने प्रतापी थे कि रावण को जिन्होंने हरा दिया, महाराज रावण किसी से हारे नहीं परंतु सहस्त्रबाहु ने उनको भी हरा दिया था, तो उनके पूरे खानदान को, उनको सृष्टि विहीन किया था। ऐसे महापुरुष की जयंती है। ये कहीं ना कहीं हमारे से कमी भी है कि हमने गाय के गुण बता करके गाय को भी लोगों से पुजवाने का काम किया। हमारे समाज के लोगों ने पीपल के गुण बता करके, हमारे बीच राजकुमार जी आए हैं जो हमारी गोदड़िया खाप के प्रधान हैं, आदरणीय बड़े भाई, बड़ा होगा छोटा होगा राजकुमार, बाल तेरे उड़ रहे हिले बट डाला के, बाकी छोटा ही होगा मेरे। तो हमने पशुओं में गाय को माता का दर्जा दिलवा कर पुजवाने का काम किया। हमने पेड़ों के अंदर पीपल को भी उसके गुण बता करके पुजवाने का काम किया, परंतु यह दुर्भाग्य रहा और पौधों के अंदर तुलसी को भी माता का दर्जा दिलवा करके पुजवाने का काम किया। भाई रोहतास भी मेरे पड़ोस में मकान है, आजकल दिल्ली में स्थापित हैं, और भाई की तरक्की देख करके मन खुश होता है। बहुत इन्होंने वहां पर बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। भाई रोहतास जी भी यहाँ विराजमान है। या इन्हें चीटिंग कर दी, हमने उड़े छूट गया है, हमने उड़े छूट गया। आप दिल्ली थी भी ले जाता, दिल्ली की दोनों थी भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, इब अमेरिका चलाएगा, दिल्ली थी बनने भी ले चलता है यार। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम सब लोग समाज में और इन चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराएं, और केवल ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम के ऊपर अपना कब्जा करके ना बैठे। एक आध वक्ता ने आक्रोशित शब्दों में इस प्रकार की बातें भी की होंगी, परंतु ये भगवान है, भगवान किसी के नहीं होते। खिलाड़ी की
साधु संत की, भगवान की और सैनिक की कोई जाति बिरादरी होती नहीं है। हम सब लोग इन कामों को आगे बढ़ाएं। बोलने का बहुत मन था, परंतु मैं जो है, आज मेरा तबीयत खराब थी, लू सेध की, 2-3 दिन से बीमार था, परंतु वह बालक बड़े मन से, राजू हर, सुमित, पूर्व पार्षद और ये सब ने जो है बड़ा मन से बुलाया था। तो मेरे मन में थी मैं चलूँगा, बगल का गांव है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब ने जो मान सम्मान दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात, कोई छोटा मोटा, मेरी बहुत बड़ी राजनीतिक दुकान तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं हूँ, परंतु पार्टी ने ठीक ठाक मान सम्मान दे रखा है। कोई सामाजिक काम हेतु या कोई भी ऐसे काम के लिए लगता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, आप निसंकोच। वैसे तो राजनीति में कायाग्रहण वाला रात में 12 बजे आज ये खड़ा पाऊंगा, तो 12 बजे कदे भी भगवान ना करे कि किसी ने जरूरत पड़े। 12 बजे 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है कि तो ढूंढ में आग लग जाए, खेत में आग लग जाए, फायर ब्रिगेड की, के कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस की, के घर में खून बाज जाए पुलिस की। तो इसी 3-4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कोई किसी को 12 बजे जरूरत ना पड़े। बाकी फिर भी कभी लगता है मुकेश को यहाँ होना चाहिए, आपका ये बच्चा आपके बीच में खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।